हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम देखिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी सभी के मिला के क्वेश्चंस होंगे। स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे 2025 का या आरआरबी एनटीपीसी का, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। एनटीपीसी का जो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है, और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है स्टैटिक जीके की, तो वो नहीं देखे तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डेली क्लास आएंगी हमारी भाई, ठीक है, एक भी दिन नहीं छूटेगा आपके क्वेश्चंस, जिसमें देखिए मैं यहाँ पे पीवाईक्यू और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक के वो सारे कवर करवाऊंगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज जो होती हैं करंट अफेयर्स की, या फिर अपॉइंटमेंट जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। इसके अलावा जैसे अभी करंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो उनका भी लेक्चर आ जाएगा। तो जो भी रिसेंट में डेवलपमेंट हुई हैं उन सभी का जो है करंट अफेयर्स का लेक्चर मैं ले आऊँगा अलग अलग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, तो आने वाली क्लासेस के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें भाई। और क्लास को कंप्लीट देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास। ठीक है, तो आपको दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को, दोनों का ध्यान रखा है। और हम बिल्कुल आसान भाषा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कर लेंगे। ठीक है डियर लर्नर्स, तो आप मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का, और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना है जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस्ड दी परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं सीपीओ का, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इवन स्विफ्ट में भी रिपीट हो चुका है ये, और आरआरबी में भी पूछा गया है। तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था भाई। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे इसे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इम्प्लीमेंट किया था बंगाल में 1793 में। जमींदार वर मेड लैंड ऑनर्स एंड टैक्स कलेक्टर, जो जमींदार थे उन्हें लैंड ऑनर्स और टैक्स कलेक्टर बना दिया था। लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, जिसकी वजह से पीजेंट्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स थे उन पे, और जो जमींदार थे उनको लैंड ऑनर्स बना दिया था भाई। टैक्स कलेक्टर, अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उनकी ज़मीन जो है ले ली जाती थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो कई बार करेंसी के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो जापान की करेंसी क्या है। तो ये है भाई येन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो येन, ये सिंबल है येन का, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज ग्लोबली, कंट्रोल्ड बाय बैंक ऑफ जापान। तो बस इतना ध्यान रखना है, येन करेंसी है जापान की, ये सिंबल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर फॉरेस्ट या बांधवगढ़। तो जो आंसर है आपका वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आसाम में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। होम है ये भाई, ये जो पार्क है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वन हॉर्न राइनोज। जो वन हॉर्न राइनोज हैं उन दो तिहाई जो है वर्ल्ड के इसी पार्क में मिलते हैं, जो ये नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है भाई, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व का पहला जो है, टाइगर रिजर्व के अंडर जो 9 टाइगर रिजर्व्स बने थे उनमें से एक था ये। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो भूटान की राजधानी क्या है। कई बार कैपिटल पूछ लेता है आसपास की कंट्रीज़ की, तो आपको बताना है भूटान की कैपिटल क्या है। तो ये है थिम्पू। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंटर है भूटान का, और लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, होस्ट द किंग्स पैलेस एंड नेशनल असेंबली। तो थिम्पू इसकी कैपिटल है भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये होता है भाई 6 ईयर्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं भाई, बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो आंसर है सी, 6 ईयर्स। 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं
एवरी 2 ईयर, 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। ये परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है। मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो मिनिमम एज 30 ईयर है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे भाई उसके? तो ये आपको बताना है। तो ये थे A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फाउंड कब किया था? 1885 में INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनी थी, बॉम्बे में। पहला सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल, जो है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, बॉम्बे में ही है ये। वो WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे थे। इतना 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं INC के, वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैं एक क्लास लेके आ जाऊँगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पता नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। फुल फॉर्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अलाउज कस्टमर्स टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विदाउट विजिटिंग ए बैंक। जो ATM होता है, इसमें हम मनी निकाल सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं बिना बैंक में जाए हुए। फर्स्ट ATM वॉज इंस्टॉल्ड इन लंदन इन 1967 में। फर्स्ट जो इंडियाज़ फर्स्ट ATM कब कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1987 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है भाई आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लोकेशन कहाँ है इसकी? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। और ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। वेरी फर्टाइल बट प्रोन टू फ्लड्स। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे, सुंदरी ट्री मिलता है। सुंदरबन जो डेल्टा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये। ठीक है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके बनाती हैं इस डेल्टा को। सुंदरी ट्री मिलता है यहाँ पे। रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं सुंदरबन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपको बताना है। कौन थे भाई? तो ये थे राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्लू अब्रॉड SOUZ T11 1984 में। रिप्रेजेंटेड इंडिया इन कोलाबोरेशन विद सोवियत यूनियन। फेमस आंसर टू द PM's क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा। तो ये उस टाइम की जो PM थे उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था राकेश शर्मा ने। तो ये इससे फ्लू किए थे और सोवियत यूनियन के साथ ये हमारा कोलाबोरेशन मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ फोर्स? SI यूनिट पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायमेंशनल फार्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। डायमेंशनल फार्मूला पे ये ध्यान रखना है आपको। तो SI यूनिट क्या है फोर्स की? तो फोर्स की SI यूनिट है भाई न्यूटन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेम्ड आफ्टर द सर इसाक न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट द फोर्स रिक्वायर टू एस्केलेट 1 kg बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट याद रखनी है आपको, और एनर्जी की यूनिट याद रखनी है। ये जो इम्पोर्टेंट है, और इनके डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखने हैं आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताना है आपको। तो ये थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जो है कब से कब तक रही थी? 2007 से 2012 तक। 12th प्रेसिडेंट थी इंडिया की, और फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की गवर्नर थी, प्रतिभा पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? तो भारत किस वर्ष गणराज्य बना था, ये आपको बताना है। कब बने थे? तो 1950 में। उन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो कमेंसमेंट कब से है? 26 जनवरी 1950 से। और एडॉप्ट कब किया था हमने? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एट रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? तो पानी का उबालने का तापमान सेल्सियस में क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस varies boiling point varies with atmospheric pressure. At a sea level water boils at exactly 100 degree Celsius. It converts water from liquid to gas, steam में convert कर देता है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो किस में है भाई, तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा खुद भी, नहीं तो जो आंसर हो इसका, जिसमें इनमें से बताना है आपको, इन स्टेट में से सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, एक बार सर्च कर लेना। और अगर ये आंसर भाई, इसमें थोड़ा सा डाउट है बट फिर भी मुझे लग रहा है महाराष्ट्र हो सकता है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इसमें। फिर भी अगर आपके हिसाब से कोई दूसरा आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं विद लॉजिक, ठीक है, कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसमें कितनी है। तो यहाँ पे 40 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी हैं, इंक्लूडेड मेलघाट, तडोबा, भीमा शंकर, नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड टाइगर रिजर्व। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, मैं इसके लिए एक क्लास लेके आ जाऊँगा। तो धीरे धीरे भाई देखो, सारा सिलेबस कवर होगा, एक दिन में तो नहीं कवर होगा, क्योंकि मैं खुद ही स्लाइड बनवाता हूँ भाई। एक मेरे पास सिर्फ एक ही लड़का है जो स्लाइड बनाता है, और मैं खुद बनाता हूँ इन सब चीज़ों को, खुद छांटता हूँ, फिर क्वेश्चंस निकालता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे होंगी, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप चिंता ना करें, बस आप अपना सपोर्ट रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं और जो कंटेंट है वो आपको अच्छा मिल सके, ठीक है। और मैं बिल्कुल रिफाइंड दे रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट, आपको कोई जो है एरर की गुंजाइश नहीं मिलेगी कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। मैं थोड़ा लेट पढ़ा दूंगा, लेकिन भाई मेरे को सब कुछ सही देना है, ऐसे नहीं देना कि बस जल्दी 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 पढ़ाओ। भाई मैं ऑथेंटिक तरीके से दूंगा और सही दूंगा, जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा। क्लास लेट आ जाएगी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिसको देखना है वो देखेगा ही भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए कितना ही अच्छा दे दो भाई, उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो आपको बस पढ़ते रहना है, और क्वेश्चंस बिल्कुल वही हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। फिर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें भी अगर गलत कर दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। ये रिवीजन क्लास है, टेस्ट लगाइए आप मेरे साथ मिलके ही। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन परत का क्या कार्य है, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो क्या करती है, एब्जॉर्ब यूवी रेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो लोकेटेड है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये लोकेटेड है। प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग अर्थ एंड डिप्लीशन कॉज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पॉल्यूशन। तो इसका डिप्लीशन कैसे हुआ, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से इसका डिप्लीशन होता है। तो ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। कवर्स हिज अर्ली लाइफ, सत्याग्रह एंड पर्सनल वैल्यूज़। तो फर्स्ट पब्लिश्ड 1927 में पहली बार पब्लिश हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको बताना है। टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये है आसाम में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 50% जो है इंडिया की टी यहीं से जो है प्रोड्यूस होती है। फेमस वेराइटीज़ आसाम टी, CTC, ग्रो मेनली इन ब्रह्मपुत्र वैली। तो ऐसे टेरेस फार्मिंग चाहिए भाई, तब ऐसे टेरेस वाला जो एरिया होता है ऐसे, वहाँ पे होती है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये होती है भाई मरकरी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इसका सिंबल है Hg, एटॉमिक नंबर है 80, यूज्ड इन थर्मोमीटर, बैरोमीटर, टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये आपको बताना है। ये थे भाई भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बनी थी 29 अगस्त को, ठीक है। प्लेड अ की रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व्ड एज लॉ मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टू 1951। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है, 78% है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये यहाँ आपके ऑप्शंस। तो ये कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय CV रमन 1928।
and celebrate since 1987, theme based celebration every year. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट इन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाई किंग नरसिम्हन देवा, फर्स्ट ने बनाया था जो है कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि किस डायनेस्टी के थे, तो पल्लवा डायनेस्टी से संबंध था इनका, पल्लवा डायनेस्टी के रूलर थे। डिजाइंड इन द शेप ऑफ चैरियट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर ग्लोइंग्स। तो बिजली के बल्बों में चमक पैदा करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ये है आपके ऑप्शन। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3422 डिग्री सेल्सियस, आइडियल फॉर फिलामेंट, ग्लोज व्हेन हीटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ग्लो करता है ये, और डब्ल्यू इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 74 टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है NH44। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, टोटल लेंथ है इसकी 3700 किलोमीटर, 11 स्टेट से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द इंडियन स्पेस वैन वॉज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1969 में। किसने की थी, तो विक्रम साराभाई जी ने। हेडक्वार्टर है इसका बंगलुरु कर्नाटका में। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अभी क्लास कल आएगी, अब नेक्स्ट क्लास जो स्टैटिक के क्वेश्चंस की आएगी। ठीक है, PYQ भी साथ के साथ चल रहे हैं, CGL के, SSC CGL के, और जो RRB NTPC का आपका एग्ज़ाम हुआ है 2025 में ही ग्रेजुएट लेवल का, अब जो एग्ज़ाम होगा वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्लेलिस्ट को, क्लासेस को देखिए, आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, और डेली क्लासेस आएंगी हमारी GK GS से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। अपना अगर आपका कोई सजेशन है या कोई सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं तो आप बताइए कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको चाहिए। PYQ सारे अवेलेबल हो जाएंगे पिछले 5 साल के। ठीक है, मैं सभी कवर करा रहा हूँ वैसे तो अपने हिसाब से, बट अगर आप कहेंगे कोई और सजेशन होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। बाकी मैं जो करा रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से करा रहा हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़ भी, ये जो क्लासेस डेली आ रही हैं ये भी। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।